ऐसी कोई बात नहीं है। फिर मैं आपसे यही कहूंगी कि ऐसी क्या ट्रिक्स, ऐसी क्या टिप्स देंगे टीम को कि अगर हारना भी है कम से कम फाइट बैक करके हारा जाए। देखिए, मैं हारने का तो नहीं कहता जी, मैंने क्रिकेट खेली है, हार जीत होती है, ये हिस्सा ही ऐसा है। दो पहलवान लड़ेंगे तो मरना ही मरना है। मसला ये है कि हमें अपनी गलतियों पे काबू पाना, हम नीड ए पार्टनरशिप। देखिए 50 ओवर में जो अच्छी पार्टनरशिप लगाएगा, जो अगेंस्ट श्रीलंका हमने लगाई है, इस मैच में आगे मैचों में हमारे ज़हन अब ओपन हो जाना चाहिए। इन विकेटों के ऊपर आपको विकेट पे खड़ा रहना पड़ेगा। जो टीम इन विकेटों पे खड़ा रहेगी वही हम मैच जीतेंगे जी। ठीक है, स्पोर्ट्स रिपोर्टर अब्बास रज़ा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। अब्बास साहब, कल जो खेला गया, कल भी आप हमारे साथ मौजूद थे और हमने डिस्कस किया कि जिस तरह से हमारी बैटिंग लाइन 152 पे 2 आउट हैं, 55 पे 3 आउट हैं और उसके बाद 191 पे ऑल टीम आउट हो गई। बिल्कुल, जो क्लैप्स हुआ है पाकिस्तान टीम का वो तो हैरानकुन भी है, परेशानकुन भी है। जाहिर है पाकिस्तान टीम किसी तरह की गैर यकीनी कारकर्दगी के लिए पहचानी जाती है, लेकिन इस मैच में थोड़ी सी सूरत हाल इसलिए ज्यादा परेशानकुन है कि आमतौर पर क्लैप्सेज होते हैं, मिडल में हो गया और या टॉप ऑर्डर में अच्छा परफॉर्म नहीं किसी ने किया तो मिडल में कोई 1-2 विकेटें गिर गई, या फिर एंड पे क्लैप्स हो गया, अचानक 3-4 विकेटें गिर गई। लेकिन इसमें बड़ी अच्छी हमें फाउंडेशन एक सेट हो गई थी हमारी और बहुत ईजी लग रहा था कि हम 300 रन जो है वो स्कोर कर लेंगे। लेकिन फिर अचानक जो है बाबर आजम आउट हुए हैं, तो उसके बाद फिर किसी बैटर का कोई इस तरह का प्लान ही नहीं नजर आया कि वो थोड़ी देर विकेट पे रुकता और कोई 10-20 रन करें, कुछ थोड़े ओवर कंज्यूम करें, कुछ जो मुश्किल गेंदें हैं उनको खेलें और जो कमजोर गेंद है उस पर स्ट्रोक्स लगाएं। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान भी तो यही कर रहे थे और यही चीज एग्जीक्यूट करनी थी बाकी बैटर्स ने। लेकिन बड़ी अजीब सी सूरत हाल पैदा हुई कि सिर्फ हसन अली के सिवा कोई डबल फिगर पे दाखिल नहीं हुआ बाकी जो 7 से 8 बैट्समैन है। तो ये सूरत हाल परेशानकुन वाकई है। इसका इम्पैक्ट जो है इस तरह के मैचेस का वो अगले मैचेस पे भी पड़ता है। शाहनवाज साहब भी कह रहे हैं कि हमें टीम की सपोर्ट करनी चाहिए। जाहिर है कि टूर्नामेंट खत्म नहीं हुआ और हम सपोर्ट करेंगे जी, जाहिर है, और हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान टीम जो है वो कम बैक करे, ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो जाहिर है उन्होंने भी हारी होगी और वो कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के खिलाफ अगले मैच में जो है वो बेहतर परफॉर्म करें और पाकिस्तान को भी अपनी गलतियों से सबक सीखना होगा। टूर्नामेंट वाकई पड़ा है, लेकिन जो गलतियां हुई हैं इन पे थिंक टैंक को बैठ के सोचना होगा और सोचने के बाद उनका कोई हल तलाश करना होगा। मिडिल ऑर्डर में क्यों हम एकदम से इस तरह हिम्मत हार जाते हैं कि सीधी सीधी गेंदें जो है। बिल्कुल, मिडिल ऑर्डर पर काम करने की ज़रूरत है। आमिर साहब, हाँ, आप कह रहे थे कि टीम में जो खामियां हैं दूर करनी चाहिए, तो मिडिल ऑर्डर की जो परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी है वो किस तरह से लाई जा सकती है? एक मैच में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है मिडिल ऑर्डर, अगले मैच में हम देखते हैं कि कभी चलता है, कभी नहीं चलता, कभी प्रेशर ले जाता है। ये परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी कैसे लाई जा सकती है? क्या कर सकते हैं? देखिए साउथ ने जो इनिंग्स खेली है वन ऑफ बेस्ट, सहाने जैसी इनिंग्स खेली वन ऑफ द बेस्ट। अब इनको हम क्या कह सकते हैं? उनको यही कह सकते हैं आप जिम्मेदारी से खेलें, अपनी विकेट की प्राइस को देखें। आप हमारा मिडल ऑर्डर तगड़ा होगा तो हमारी टीम तगड़ी होगी। आप देखिए 152 पे 2 30 ओवर्स आफ्टर हम 30 से में, इसका मतलब कि हमने गलतियां की हैं। मैं ये नहीं गलतियां की, एक्सेप्ट करना चाहिए, मगर जैसे आपके देखें मिक्की आदर को देखना चाहिए, इनको क्या प्रैक्टिस नीड है वो उस पर जाए और उस पर इनका देखें बेंगलोर की विकेट है, ये हैदराबाद से मुख्तलिफ विकेट वहां पे होगी। यहाँ पे हर ग्राउंड में जाएंगे ये चैलेंजेस होंगे। इंडिया देखें विदाउट आईपीएल पाकिस्तान की टीम फर्स्ट टाइम उधर गई है। जितनी इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, अफगानिस्तान जितनी टीमें उधर खेल रही हैं वो 15-15 साल से आईपीएल खेल रही हैं। इनको पिक्चर को आइडिया, इनको पता है कौन से एंड से कौन से छक्के लगने, कौन से एंड से हमने स्पिनर को लगाना है, कौन से एंड से फास्ट बॉलर बॉलिंग करेगा। ये पाकिस्तान को नहीं पता। जब आप किसी के घर गए हैं तो आपको चीजें खुलेंगी इंशाल्लाह ताला। अभी 45 मैचेस हैं, हमने अभी 3 हुए हैं, ये 4 दुआ करें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आप उन गलतियों से बचे और थोड़ा अगर शफल करना चाहिए। ये 100 के लिए इस तरह नंबर 3-4 नंबर को चेंज करना करे कर ले, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर वो एंड गेम बाबर आजम और मैनेजमेंट का काम है, हमने क्या डिसाइड करना है जी। बिल्कुल, तो आमिर साहब क्या लगता है कि फिर टीम प्लानिंग का फुकदान है? अब आगे हमारा मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ है, क्या नई स्ट्रेटजी होनी चाहिए? जी, मैं टीम प्लानिंग का फुकदान नहीं कहूंगा, बैट्समैनों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, बस मैं ये कहूंगा। जिम्मेदारी लेंगे तो इंशाल्लाह ताला हम ये मैच को आगे जीतेंगे, बस जिम्मेदारी।
विकेट की यूसुफ साहब, प्राइस को आप जाने। क्या कहेंगे ये सही है कि जो बैट्समैन है उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, अगर टॉप ऑर्डर नहीं चलता तो मिडिल ऑर्डर पे जिम्मेदारी आती है, तो उसको जो है इतना घबराना नहीं चाहिए और क्या कहते हैं अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए और टीम को स्कोर की ज़रूरत है वो देना चाहिए। यूसुफ साहब, मैं इस पर आपसे कमेंट लूँगी। यहाँ पर बताते चलें कि अफगानिस्तान की पूरी टीम इंग्लैंड के खिलाफ 284 रन्स पर ढेर हो गई है। अफगानिस्तान की तरफ से रहमान एक अच्छा स्कोर 284 टोटल जो है वो स्कोर बोर्ड पे सजाया है, तो इससे उनका मोराल भी इतनी तौर पर बुलंद होगा। और अब उनके पास एक ही ऑप्शन है कि जिस तरह मुजीब हैं, राशिद खान और मोहम्मद नबी हैं, उनके पास ये बेहतरीन स्पिन ऑप्शन मौजूद है। इंग्लैंड की टीम हमेशा इन कंडीशन में इन विकेटों पर स्पिनर्स के ख़िलाफ़ ज़रा इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, तो आज इनका भी एक इम्तिहान होगा इंग्लैंड का कि वो उस तरह की कंडीशन में कैसे रन चेज़ करते हैं। तो एक अच्छा मुकाबला देखने को मिल सकता है और अफ़गानिस्तान की जानिब से भी अगर उन्होंने गलतियां ना की तो यकीनी तौर पर एक कांटेदार मैच आज होगा। ठीक है, आमिर साहब आप कहिएगा, जो अभी अफगानिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान मैच जारी है, अभी इनिंग्स ब्रेक है, लेकिन अफगानिस्तान ने जो टारगेट दिया है इंग्लैंड को, क्या लगता है? जैसे यूसुफ भाई ने बताया ना, अब देखिए अफगानिस्तान की अच्छी पार्टनरशिप लगी, 125 पे इनका कोई खिलाड़ी आउट नहीं था, ठीक है, एकदम से क्लैश कर गया 150 यानी कि रन के ना पूरी टीम ने 150 रन ऐड किए। देखें ये पिचों पे ऐसे ही रहना पड़ेगा, पर जिम्मेदारी लेना पड़ेगी, विकेट पे स्टे करना पड़ेगा। जो हमारे सीनियर प्लेयर हैं उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि वो टीम को लेके चले। देखिए रिजवान अब्दुल्ला शफीक के साथ लगा, वो रन कर गया, बाबर जब 50 आए तो अगले मैच में और अच्छा करेगा। मगर ये अफगानिस्तान ने जो 282 रन की हैं, उनकी बॉलिंग को देखा जाए, नजीब और वो राशिद, यही बॉलर्स हैं। बाकी इतनी मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड के जो बैटर है जैसे मायानाथ बटलर है, जो रूट है, ब्रुक्स है, ये सारे मायानाथ यानी कि T20 के वनडे के स्पेशलिस्ट है। मुझे तो नहीं लगता कि घबराएंगे, ये क्रिकेट है, मगर ये है कि उनको लाजमी बात है, उन्होंने जीतना है, उनके ऊपर भी प्रेशर करी, वो अफगानिस्तान के मैच जीत जाता है तो इंग्लैंड का भी मोराल थोड़ा सा डाउन होगा। बिल्कुल, अब्बास रज़ा साहब आप कहिएगा, जो 284 का टारगेट दिया क्या है, अफगानिस्तान ने फिर भी एक बीच में आके हमें लग रहा था कि लड़खड़ा गए और 250 भी मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी उनकी टीम जो है वो 284 तक ले गई। यही चीज पाकिस्तान टीम से तोड़ कर रहे थे कि कल जब मिडल से हमारी विकेटें गिरना शुरू हुई थी तो कोई संभालने वाला आता है, उससे शादाब खान आते हैं, मोहम्मद नवाज आते हैं, कोई ना कोई चैलेंज कबूल करता, तो टेल अंडर के साथ मिलकर इनिंग को आगे बढ़ाता। ये चीज पाकिस्तान की इनिंग में तो नजर नहीं आई थी, लेकिन अफगानिस्तान ने तवक्को से ज्यादा मजामत करते हुए अच्छा टारगेट दिया है। मतलब इसको सेफ टारगेट तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इंग्लैंड की बैटिंग लाइन बहुत लंबी है और बड़े जारे मिजाज हिटर्स मौजूद है, लेकिन आदम राशिद की जो बॉलिंग है उसको अगर हम देखें ना तो स्पिन अटैक जो है वो मौसर यहाँ पे हो सकता है। और अफगानिस्तान के पास राशिद खान है, मुजीबुर रहमान है, मोहम्मद नबी जैसे बॉलर हैं, तो फाइट कर सकते हैं और अच्छी फील्डिंग की तो थोड़ा सा इंग्लैंड को हदफ हासिल करने में मुश्किल पेश आ सकती है। ठीक है, आमिर साहब मैं आपसे इस पे भी कमेंट देना चाहूँगी कि कल जब हमने देखा उनका क्राउड, ठीक है इंडिया का होम ग्राउंड था और उनका होम क्राउड था, पाकिस्तानी शायकीन को सबसे पहली बात कि वहाँ पर जाने नहीं दिया गया ताकि वो टीम को जो है वो चेयर अप कर सकते, लेकिन उनका जो क्राउड वहाँ पर था उसने जिस तरह से नारे लगाए और हरास किया, ये कितना असरअंदाज होता है? तो यही चीजें ना, ये चीजें बड़ी काउंट करती हैं। आप किसी मुस्लिम कंट्री में जाते हो, देखें वो इनकी जो सेरेमनी थी ओपनिंग वर्ल्ड का भी, वो तो उन्होंने करवाई नहीं। क्या इंडिया पाकिस्तान के मैच में इन्होंने सेरेमनी करा दी? ये देखिए ये चीजें होती हैं प्रेशर बिल्ड करने के। जब 1,25,000 क्राउड जस्ट इंडिया इंडिया का नारा लगाएगा वो शोर होता है, और आपको हमारे बैट्समैन वो अब ये है तो यूज टू, मगर जब ऐसे सिचुएशन में परफॉर्म करना भी मुश्किल होता है। ये आप यूसुफ भाई बैठे हैं, इनसे पूछ सकते हैं कि कितनी प्रॉब्लम उन्होंने देखी है, मगर देखिए क्रिकेट है, वो यह प्रोफेशन, हमें परफॉर्म करना ही करना, चाहे जो से मर्जी हालात हो। मगर यह है कि मेरा मशवरा ये है, पूरी पाकिस्तान को अपनी टीम को बैक करना है और इंशाल्लाह हमने गलतियों पे उजाला करना, बस ये मैं कहूँगा जी। आमिर साहब, जब इस तरह के हारने के बाद लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं और फिर वहाँ पे जहाँ पे इस वक्त टीम मौजूद है इंडिया में, पाकिस्तानी टीम, वहाँ पर क्राउड की तरफ से इस तरह की बातें, इसके बाद टीम का जो मोराल है वो कितना डाउन होता है? अब अगले मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच है। देखिए एज ए प्रोफेशनल उनके ऊपर ये चीज़ों बॉर्डर नहीं करेंगे, वो इस पे प्रेशर नहीं लेंगे, वो इसको नॉर्मल क्रिकेट की समझें और ठीक है, इस लिहाज से हमें आगे जाना चाहिए, हमें प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। बस ऑस्ट्रेलिया के लिए पॉजिटिव जाए, अपने प्लान के साथ लंबी पार्टनरशिप लगाएं। उनकी भी अगर देख लें बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं, उनकी बैटिंग लाइन देख लें, उन्होंने सारे ऑलराउंडर डाले हुए हैं,
बैटिंग ऑलराउंडर, बॉलिंग ऑलराउंडर। उनका एक स्मिथ है, एक वो लबोशेन है, बस वो 2 प्लेयर हैं। बाकी हमें ऐसी कोई टेंशन वाली मुझे तो नहीं बात नजर आती एज ए क्रिकेटर। अब क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, आते आउट भी हो सकते हैं, ऐसे कुछ भी हो सकता है। ये मैं बिल्कुल क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। और यूसुफ साहब, पाकिस्तानी टीम को लेकर कहा जाता है अनप्रेडिक्टेबल टीम है, ये पाकिस्तान के लिए अच्छा कमेंट है, नेगेटिव कमेंट है? क्योंकि क्या ज़्यादा बेहतर ये नहीं कि अगर टीम कंपोज हो, आपके जो हरीफ है उसके ऊपर भी एक प्रेशर होता है कि यार ये टीम, ये प्लेयर्स जो हैं ये फॉर्म में हैं और इनकी परफॉर्मेंस बड़ी कंसिस्टेंट चलती हुई आ रही है। बिल्कुल नेगेटिव कमेंट है, ये अच्छी चीज़ नहीं है कि पाकिस्तान टीम के साथ इस तरह की जो चीज़ें उसको बस्ता की जाए। एक अच्छी टीम वही होती है जो मुसलसल परफॉर्म करती है, उनका हर खिलाड़ी परफॉर्म करता है, उस एक टारगेट लेके वो चीज़ों को लेकर चलते हैं। लेकिन पाकिस्तान टीम में ये माजी में भी हमने देखा कि जब इससे पहले भी मैचेस वगैरह हुए हैं, इससे जो हमारे साबिक क्रिकेटर्स थे उनके दौर में भी इस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ा है। तो ये कि जो टैग लग चुका पाकिस्तान टीम के, इसको थोड़ा बेहतर करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान टीम को इस पर होमवर्क करना पड़ेगा कि किस तरह वो चीज़ों को बनाए, क्योंकि तमाम प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं, इनको महाना और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं, तमाम सहूलियात मिलती हैं। तो इसके बावजूद इस तरह की परफॉर्मेंस सबके लिए हैरानकुन होती है कि अच्छा खेलते खेलते अचानक से जैसे किसी ने फूंक मार दी और ये एकदम से ढेर हो गए। तो ये चीज़ें ना पाकिस्तान बिल्कुल हमें वो टीम में वो जज्बा नज़र नहीं आया। फिर हम अगर बॉलिंग की बात की जाए, स्पेशली शाहीन आफरीदी की, उनकी बॉलिंग में भी वो एक इम्पैक्ट नहीं था कि जो आपको मुखालिफ टीम है उसके ऊपर प्रेशर आ सके। वो बड़े आउट ऑफ फॉर्म नज़र आ रहे हैं। अगर मगर की सूरत हाल है, कल इस मैच से पहले कह रहे थे कि शाहीन बड़ा अच्छा परफॉर्म करेंगे इंडिया के अगेंस्ट, लेकिन कल भी हमने देखा कि कोई ख़ास उनकी जो बॉलिंग है वो नज़र नहीं आई। शाहीन शाह अफरीदी जब से ये एशिया कप के मैचेस हुए हैं उसमें उनको इंजरी हुई थी फील्डिंग के दौरान, उनकी फिंगर पे थोड़ा सा इशू चल रहा है, उसमें पेन अभी तक बरकरार है। लेकिन वो कहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पाकिस्तान के लिए खेलते ज़रूर हैं, लेकिन उनका एक जो रिदम था वो खो चुका है, उनकी जो पेस है वो भी कम हो गई है। और यही वजह है कि जब उनका जो जिस हवाले से वो मशहूर हैं कि इब्तदाई ओवर में वो हरीफ टीमों की विकटें गिराते हैं, लेकिन पेस कम होने की वजह से वो जो एक उनका था एक रिदम तलिस्म था वो टूट चुका है। अब शाहीन शाह अफरीदी चूँकि हमारे एक प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं, तो उनको इस पर बहुत ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत है। मैं तो यही कहूँगा कि चाहे कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमारा बड़ा अहम मैच है, लेकिन उनको अगर रेस्ट करवा लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर, उनकी जगह किसी और को खिलाया जाए तो ज़ाहिर उनका जो खोया हुआ एतमाद है वो वापस आ सकता है। उनको मिल बैठ के समझाने की ज़रूरत है। टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर और हेड कोच ग्रांट ब्रैडबर्न ने यकीनी तौर पर उनके साथ काम किया होगा। एक उनके साथ माहिर नफ्सियात भी वहाँ पर टीम के साथ मौजूद है, वो भी उनके साथ अंडरस्टैंडिंग उनकी काफ़ी बेहतर हो चुकी होगी। बिल्कुल तो, आप कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। कल जब मैच हारा है उसके बाद जब आपकी एक मीटिंग होती है टीम के साथ, तो उसमें क्या कन्वे किया गया, क्या बात हुई, कुछ इस हवाले से इत्तलात? टीम चाहे मैच जीते चाहे हारे, उसके बाद एक मीटिंग लाजमी तौर पर होती है जिसमें उनकी गलतियां और जो खूबियां उनको उससे बताया जाता है। एक बड़ा अहम मैच था पान का, जो कि सख्त प्रेशर में पाकिस्तान टीम ने मैच हारा है। कोई भी ये तवक्को नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान टीम इस तरह की परफॉर्मेंस देगी। सब यही चाहते हैं कि पाकिस्तान टीम लड़कर हार जाए, वो कोई बात नहीं है, लेकिन इस किस्म के सूरत हाल में एकदम से फ्लॉप हो जाना बैटिंग लाइन का, वो यकीनी तौर पर टीम इंतज़ामिया के भी तशवीश की बात है। तो टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर और जो हेड कोच ग्रांट ब्रैडबर्न है, उन्होंने भी वहाँ पर उनके साथ, कप्तान बाबर आजम ने भी उनके साथ काम किया, उनको लेक्चर दिए कि ये इस किस्म की चीज़ें हमें आइंदा आने वाले मैचेस में नहीं करनी, गलतियाँ सबसे हुई हैं। एक अच्छे आगाज़ के बाद पाकिस्तान टीम को 300+ रन करने की ज़रूरत थी। बाबर आजम ने भी लेक्चर दिया हमारी इत्तलात के मुताबिक, और यही कहा गया कि टीम में पैनिक बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है, रिलैक्स रहें, खुद को दोबारा गियर अप करें और आंदा जो मैच उस पर अपना फोकस करें। बिल्कुल हार जीत हो जाती है, लेकिन अगर लड़कर हारा जाए तो फिर शायकीन क्रिकेट भी मायूस नहीं होता और एक अच्छा खेल देखा जाता है। इस पर हम मजीद भी डिस्कशन जारी रखेंगे।